हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मतलब केंद्र सरकार भारत सरकार की नौकरी खोज रहे हैं और आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, आप 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट हैं, किसी भी विषय से किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, फ्रेशर भी हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अच्छी नोटिफिकेशन आई हुई है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहेगी। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होने के साथ साथ अब बहुत होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसीज आती हैं। ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है, स्थायी नौकरी है, केंद्र सरकार की परमानेंट नौकरी है, जिसमें कि 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फ्रेशर सभी के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर है। तो वीडियो के एंड तक देखें, सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो में ही प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई डिग्री तो होगी। आप 12वीं पास हैं, आप ग्रेजुएट हैं, 10वीं पास कर रखा है, कुछ तो आपने पढ़ाई कर रखी है, तभी तो आप जॉब वाली वीडियो देख रहे हो ना। तो मतलब कि आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो के एंड तक देखिए, सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एज में कितनी रिलैक्सेशन मिलने वाली है, सिलेक्शन क्राइटेरिया, फीस की डिटेल, जॉब लोकेशन, ये सारी चीजें आपको यहीं पे पता चलेंगी। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है डिप्यूटी रजिस्ट्रार की, तो इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी रहेगी। 1,30,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। असिस्टेंट रजिस्ट्रारी, इसमें फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। ये वाली जो पोस्ट है, इसमें कोई भी मास्टर डिग्री, पीजी, कोई भी पीजी किसी भी विषय से वो आवेदन कर सकते हैं। 90,000 इसमें सैलरी मिलने वाली है। फिर सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की, असिस्टेंट प्रोग्रामर, असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके अलावा असिस्टेंट के अलावा पर्सनल असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, तीन फ्री वैकेंसीज है। सबसे ज्यादा वैकेंसी है लोअर डिवीजन क्लर्क की। तो अगर आप स्नातक की डिग्री रखते हैं, ग्रेजुएट हैं, किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लिया, तो एलडीसी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ कार ड्राइवर, पंप ऑपरेटर, लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो लैब अटेंडेंट, एमटीएस, ये सब वैकेंसीज भी। एमटीएस आपको पता है कि 10वीं पास है, तो काफी है अप्लाई करने के लिए। तो अभी इसमें अपने यूज का कौन कौन सा है, जिसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेबोरेटरी अटेंडेंट में फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा लाइब्रेरी अटेंडेंट चेक करते हैं। स्टाफ कार ड्राइवर, तो खैर ड्राइवर, कार ड्राइवर लिख ही दिया है, तो मतलब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एलडीसी की पोस्ट के लिए मैंने आपको बताया फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट चेक कर लेंगे। तो कुछ पोस्ट जो है जिनके लिए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी डिटेल में थोड़े अच्छे से कवर कर दूंगी वीडियो में। नोटिफिकेशन है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। देखिए, दो टाइप की यूनिवर्सिटी होती है, एक होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक होता है स्टेट यूनिवर्सिटी। तो जो स्टेट यूनिवर्सिटी है वो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट उसको फंडिंग करती है, उसके एम्प्लॉयज जो होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के, और राज्य सरकार के एम्प्लॉयज होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फंडिंग नाम से ही पता चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी फंडिंग करेगी, एम्प्लॉयज को जो पे, सैलरी, बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सब केंद्र सरकार देखेगी। तो अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको जॉब मिल जाती है परमानेंट, तो वो केंद्र सरकार की ही भर्ती होगी। चलिए अभी देख लेते हैं। जॉब लोकेशन की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली 110016 पिन कोड से आप एग्जैक्ट लोकेशन जो है लोकेट कर सकते हैं। तो नई दिल्ली, दिल्ली में है, दिल्ली में है। एलिजिबल कैंडिडेट देखें, अब इसमें क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करती हूँ मैं, सबसे पहले कवर कर देती हूँ असिस्टेंट रजिस्ट्रार की। जो जो पोस्ट फ्रेशर के लिए, अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट है तो आप अकॉर्डिंगली चेक कर लीजिए, लेकिन जो फ्रेशर वाली पोस्ट है वो मैं कवर कर देती हूँ। जैसे कि डिप्यूटी रजिस्ट्रार में 5 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पे स्केल के साथ काम किया होना चाहिए, तो ये अपने यूज का नहीं है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, इसकी देखें, आप देखें एज लिमिट भी बहुत अच्छी है। कोई भी पीजी किसी भी विषय से, एमए है, एमएससी, एमए किसी भी सब्जेक्ट से, एमएससी है, एमकॉम है, एमई, एमटेक, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस या मास कम्युनिकेशन, कोई भी सब्जेक्ट है, म्यूजिक, डांस, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स में हिंदी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, मतलब सब्जेक्ट का तो कोई कंडीशन ही नहीं है। सिर्फ क्या कंडीशन है कि 55% या अबव मार्क्स होना चाहिए, या इक्विवेलेंट ग्रेड से आपने जो है ना पास किया होना चाहिए मास्टर डिग्री।
और इसमें ऑल इंडिया ओपन कंपटीशन होगा, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। देखिए एज लिमिट बहुत अच्छी रखी हुई है। अभी मिनिमम कुछ तो लिखना होगा, इसलिए मैं 18 लिख देती हूँ। 18 साल में तो ऑब्वियसली मास्टर डिग्री नहीं होता है, बट एक मिनिमम मेंशन करना है, तो चलिए मैं 21 लिख देती हूँ। 21 टू 40 ईयर्स के अनरिजर्व कैटेगरी अनारक्षित जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलने वाली है। सेक्शन ऑफिसर कवर मैं नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये फ्रेशर के लिए नहीं है। चलिए, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो सेक्शन ऑफिसर चेक कीजिए। रिसर्च स्टैटिस्टिकल ऑफिसर भी मैं कवर नहीं करूंगी बिकॉज इसमें भी फ्रेशर जीरो एक्सपीरियंस वाले आवेदन नहीं कर सकते। मेरा फोकस रहेगा ऐसे पोस्ट को कवर करना जिसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सके। नेक्स्ट वैकेंसी असिस्टेंट की है, तो असिस्टेंट की भी डिटेल्स कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज इसमें भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए जिनके पास अनुभव प्राप्त है। मैंने पहले ही बता दिया कौन कौन सा कवर करूंगी, लेकिन फिर भी मैं रीड कर देती हूँ क्योंकि जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वो पर्सनल असिस्टेंट भी उनके लिए जिनके पास एक्सपीरियंस है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये भी छोड़ देते हैं। स्टेनोग्राफर देखते हैं। हाँ, ये स्टेनोग्राफर वाले में टोटल 3 वैकेंसीज हैं। तो जैसे SC/ST कैंडिडेट के लिए नहीं है सीट, तो वो UR अनरिजर्व में करेंगे। जनरल वाले भी UR की सीट पे करेंगे। टोटल 3 वैकेंसीज है जिसमें OBC के लिए 1 सीट रिजर्व है एंड अनरिजर्व कैटेगरी 2 सीट्स हैं। अब इसमें कोई भी बैचलर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। और देखें, सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं आपसे, स्टेनोग्राफी आना चाहिए। देखें, आपने अप्लाई कर दिया, अब ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है जब तक, तब तक आप 1 महीने का 1 मंथ का कोर्स कर लीजिए स्टेनोग्राफी का। अगर आपको अभी नहीं आता है 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ्स 15 डेज में क्रैश कोर्सेज भी चलते हैं जिसमें आप बेसिक स्टेनोग्राफी सीख लेंगे, तो वो आपका बाद में टेस्ट लेंगे, स्किल टेस्ट लेंगे। अभी कोई सर्टिफिकेट आपको ऑन द स्पॉट नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको टाइपिंग आनी चाहिए लेकिन सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। आपको कंप्यूटर आना चाहिए, कंप्यूटर तो सबको आना चाहिए, तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। और एक अच्छी चीज क्या है कि कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे। एक और अच्छी चीज क्या है कि सब्जेक्ट का कंडीशन नहीं, किसी भी विषय से आवेदन कीजिए। एक और अच्छी चीज ये है फाइनल कि इसमें प्रतिशत अंकों का भी प्रॉब्लम नहीं है। कई सारे कैंडिडेट होता है ना, कहते हैं कि मेरे पास 55% नहीं है तो मैं कैसे अप्लाई करूं, पर यहाँ पे आपको प्रतिशत अंकों का कंडीशन शर्त नहीं रखा है, ठीक है। तो स्टेनोग्राफर ग्रुप C इज गुड फॉर एनी ग्रेजुएट। स्किल टेस्ट के लिए वो आपको क्या मांगेंगे ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर पे। 10 मिनट्स में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, और ट्रांसक्रिप्शन देंगे वो। अच्छा, एज लिमिट इसकी क्या है? मिनिमम देखें, मिनिमम ये नहीं लिखते तो मैं लिख देती हूँ 20 साल। 20 से 32 साल तक के 20 टू 32 ईयर्स के कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरी में जो अप्लाई करेंगे, और बाकी OBC कैंडिडेट हैं तो देखती हूँ मैं, क्योंकि SC/ST कैंडिडेट के लिए तो सीट ही नहीं है ना, तो आप तो अनरिजर्व में अप्लाई कीजिएगा तो 32 ईयर्स। OBC कैंडिडेट के लिए एज में रिलैक्सेशन होगी, वो मैं चेक करती हूँ। LDC की पोस्ट है टोटल 4 5 6 7 वैकेंसीज हैं LDC के 7 वैकेंसीज हैं। इसमें सभी गवर्नमेंट परमानेंट जॉब है, तो सैलरी सबकी 40,000 के ऊपर ही रहेगा। इसमें भी मिनिमम जो है ना 20 साल तो चाहिए ही, मतलब मिनिमम तो नहीं लिखा, आई एम सॉरी, तो मिनिमम मैं लिख देती हूँ। और अधिकतम आयु सीमा या अपर एज लिमिट 32 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अब ST में सीट है, OBC में सीट भी है, तो अनरिजर्व में जो अप्लाई करेंगे उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 32 ईयर्स रखी गई है। अब अगर रिजर्व कैटेगरी में सीट है और आप अप्लाई कर रहे हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी, वो बाद में चेक करते हैं। स्टाफ कार ड्राइवर के लिए तो वही है कि इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस, क्योंकि ड्राइवर की पोस्ट है तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। 10वीं पास होने के बाद कोई भी आपका कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लाइट। पंप ऑपरेटर देखें, पंप ऑपरेटर तो क्योंकि इसमें इस खास स्पेसिफिक है तो पंप ऑपरेटर से रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेशन है। तो मैं देखने वाली हूँ नेक्स्ट जो है ना लाइब्रेरी अटेंडेंट की, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए भी तो 12th पास होना काफी है। एक सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। अब बहुत लोग BLib करते हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी इन्फॉर्म, तो वो भी चलेगा क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स चल रहा है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन ही कर लिया तो वो भी चलेगा, बट आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज या एजुकेशनल। अब इसमें ये नहीं बोलना कि गवर्नमेंट में सरकारी वाला ही चाहिए, कोई भी चलेगा। कोई भी आप एक प्रॉपर 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर अगर शो कर सकते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें भी आयु सीमा देखें, क्योंकि 12वीं ही मांग रहे हैं, 12th ही मांग रहे हैं, तो मैंने 18 साल लिख दिया मिनिमम। 32 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें
ओबीसी कैंडिडेट के लिए सीट है, अनरिजर्व के लिए एक सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी होगा एक शायद। तो अनरिजर्व में जो अप्लाई करेंगे 18 से 32 साल, बाकी सबके लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 5 अनरिजर्व में, अनारक्षित या जनरल में, और 3 जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई, 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने आईटीआई भी किया हुआ है तो। अब इसमें भी मैं मिनिमम लिख देती हूँ, क्योंकि देखें 18 साल तो मिनिमम किसी भी जॉब के लिए होना चाहिए। भले आपने 10th पास कर लिया, आप 16 साल या 17, 16 या 17 ईयर्स के हैं, बट बिना 18 ईयर्स के आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो 18 to 32 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए। इसमें 5 3 8 वैकेंसी, 8 वैकेंसीज है, और 10th पास होना काफ़ी है। इसके ऊपर की भी क्वालिफिकेशन आप है, 12th है, ग्रेजुएट है। मल्टीटास्किंग स्टाफ का क्या काम रहता है, जैसे कि आपको भी पता है कि कुछ फाइल्स वगैरह हैं, तो ये डेस्क से वो डेस्क पे मूव करना, फाइल्स को, टी कॉफ़ी स्नैक्स ये सब सर्व करना होता है। कोई भी किसी भी तरीके का ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल पार्सल आता है तो वो रिसीव करना और प्रॉपर डेस्क तक पहुंचाना, फाइल्स को मेंटेन करना, क्लीनिंग करना, और वो सारी चीज़ें आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ में रहेंगी। तो क्या होता है कि आप कंफर्टेबल हैं ऐसे काम के लिए तो अप्लाई कीजिए, है ना। बाकी सब में तो ठीक है, टाइपिंग का काम है या स्टेनोग्राफी का, लेकिन मल्टीटास्किंग स्टाफ में थोड़ा सा क्लीनिंग, मतलब फ्लोर क्लीनिंग नहीं आएगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा रहता है कि हाँ डेस्क टू डेस्क आपको चीज़ें ट्रांसफ़र करनी है, पहुंचाना है, चाय पहुंचाने, ये सब होता है। तो कंफर्टेबल है तभी अप्लाई कीजिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट की है, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए कोई भी 12th पास कैंडिडेट, साइंस से अगर 12वीं, जूनियर कॉलेज, इंटर, एचएससी, एसएससी किया है तो आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें भी 18 से 32 साल। तो ये हो गया। अभी इसमें फीस बहुत ज़्यादा मांग रखी है इन्होंने। देखें जो ऊपर वाली पोस्ट थी ना, जो असिस्टेंट ग्रुप ए वाली जो पोस्ट है, ग्रुप ए की पोस्ट है, इसमें एक दो पोस्ट होगी ना, डिप्टी रजिस्ट्रार की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये सब होंगे ग्रुप ए की पोस्ट। तो ग्रुप बी, ग्रुप सी जो जूनियर एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, और बाकी स्टेनोग्राफर है, इन सब के लिए 1000 रुपीज लगेंगे। अगर SC ST फीमेल, एनी कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट, किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट, OBC, EWS इनके लिए 500 रुपीज, और PWD कैंडिडेट के लिए 0 फीस। ग्रुप पे जो है जैसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, इनके लिए 2000 रुपीज, और SC ST फीमेल कैंडिडेट, OBC, EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज। अब इसमें सिलेक्शन कैसे करें? लास्ट डेट इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन की 21 मई 2026, 21 मई 2026 इसकी लास्ट डेट है। अब इसमें जो है ना क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताया, सिलेक्शन के लिए इन्होंने एक एग्जाम रखा हुआ है और एक रिटन टेस्ट रखा हुआ है, जिसमें स्किल टेस्ट है, उसमें जिन्होंने पहले एडवर्टीजमेंट 2/2023 के लिए अप्लाई किया है, पहले किया हुआ 2023 में एक बार विज्ञापन जारी हुआ, अगर आपने पहले अप्लाई किया तो उनको फिर से अप्लाई अब फिर से करना होगा, बट उनको फीस जो है ना, फीस नहीं लगानी होगी, फीस उनको रिफंड मिल जाएगा। 21 मई तक लास्ट इवनिंग 6 PM तक आप अप्लाई कर लीजिए। सिलेक्शन के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि क्या पूछ सकते हैं, क्या बहुत डिटेल नहीं बताया इतना, लेकिन थोड़ा सा इन्होंने बोला हुआ है कि क्या कैसे सिलेक्शन करने वाले हैं। तो पेज नंबर 11 पे शायद मैंने देखा था, मेरे पोजीशन ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन शेल नॉट एंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको बुलाएंगे ही, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है कि सबको बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। No candidate shall be called for written test or interview if he does not possess the minimum qualification and experience etc. as on closing date of application। तो जो लास्ट डेट है ना अप्लाई करने की, अंतिम तिथि है ना, वही है आपके एज कैलकुलेशन के लिए, या आपका जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उसी को आप जो है ना एज या एलिजिबिलिटी, आपकी क्वालिफिकेशन उस डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए। एज कैलकुलेशन के लिए अंतिम तिथि जो है वही कट ऑफ डेट मानी जाएगी। तो ये बोल रहे हैं जरूरी नहीं है कि हम बुलाएं। आपने अगर एलिजिबिलिटी ठीक से नहीं पढ़ा है और आपने फीस भी पेमेंट कर दी है, लेकिन आप एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर नहीं बुलाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि नहीं भी बुला सकते, इसलिए पहले ठीक से एलिजिबिलिटी को अच्छे तरीके से 10 बार पढ़ के समझिए, क्योंकि फीस भी ज्यादा ले रहे हैं। फिर ये बाद में आपको बोलेंगे, और कोई आपको ये रिटर्न कुछ ये भी एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे कि आपको क्यों नहीं बुलाया, क्योंकि इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि जो एलिजिबल नहीं है उनको हम शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे।
तो एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा डिप्टी रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए, एंड ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट के लिए रिटन एंड स्किल टेस्ट होगा। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए एक रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट में क्या पूछेंगे, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश, हिंदी एंड डोमेन नॉलेज। 200 मार्क्स का रहने वाला है और क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है 50%। तो जो क्वालिफाई करेंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए या फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट है श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। एंड इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद वैकेंसी सेक्शन लोकेट करेंगे एंड इसमें वैकेंसी सेक्शन लोकेट कर लेते हैं और वहीं पे आपको एडवर्टीजमेंट जो है ना देखने को मिल जाएगी। तो एक जॉब सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ इन्होंने टेंडर के पास, ये जो पिक्स है ना इसके नीचे में एक जॉब्स करके लिखा है, तो उस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। उसमें ही आपको एडवर्टीजमेंट भी मिलेगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस पे आ गए। अभी यहाँ पर देखें 21 अप्रैल की डेट से, क्योंकि सीरियल नंबर तो चेंज हो सकता है, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो सीरियल नंबर अलग है। तो आपको कैसे देखना है, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2026। 21 अप्रैल को आया हुआ है, डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, अप्लाई लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो कॉर्नर में अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं।